प्रेमी भाई बहनों, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। हम दुनिया के जीव अनंतों अनंत युगों से इन्हीं 84 लाख योनियों में भटक रहे। अब आप पेड़ पौधों को ही देखो, नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में भटका खाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता, असहनीय वेदना होती है। अरे बेचारे जानवरों को देखो, आप उनकी पीड़ा को समझो। सर्दी लगती, गर्मी लगती, अरे हमको आपको सर्दी लगने लगी, हम लोगों ने कंबल ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली, बीमार हो गए, दौड़ के अस्पताल चले गए, दवाई ले ली। लेकिन बेचारे जानवरों को देखो, कौन उनकी पुकार सुनने वाला। एक एक रोटी के निवाले के लिए बेचारे दर बदर ठोकरें खा रहे। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, पैरों में कीड़े पड़ गए, सड़ान आ गई, लेकिन अपने कष्ट को भोगते रहते हैं, कष्ट को सहते रहते हैं। कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला। कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाए, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में भटका खाते। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप लेती और बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर फिर से प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको आपको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। ये असली हरि मंदिर है। परमात्मा जब भी मिलेगा इस हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे वजूद के अंदर मिलेगा। यही तो कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही अन्य महात्माओं ने भी लिखा कि अरे मोकू का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जा करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे उतारी गई, तो शब्द को ही पकड़ करके
ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में केवल एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ